अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर अली रज़ा ताहिर हेयर, योर एम्स फिज़िक्स टीचर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इन लेक्चर्स में हमने कोशिश की है कि हर टॉपिक के तमाम पॉइंट्स हम इन लेक्चर्स में डिस्कस कर लें, और साथ ही साथ हमने क्वेश्चंस को भी ऐड किया है ताकि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड भी मालूम होना चाहिए। हर एक एमडी का स्टूडेंट को जो फिज़िक्स में मुश्किलात पेश आती हैं, उम्मीद है इन लेक्चर्स को सुनने के बाद उसे उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फोर्स एंड मोशन के टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जो पाथ फॉलो करती है उसकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा। कोई भी दो पॉइंट, उनके दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। या अगर वेक्टर फॉर्म में हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम करना है तो हम कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी वेक्टर। डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करती है, अगर ये हाइट 5 मीटर है, देन अगेन बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करती है, 5 मीटर का अगेन डिस्टेंस कवर करती है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो हम सिंपली ऐड करेंगे, जो कि 5 + 5 इक्वल होगा 10 मीटर के। अगर इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हमारे पास 0 होगा, क्योंकि बॉडी इनिशियल पॉइंट से मूव करके अगेन इनिशियल पॉइंट पर ही आ गई है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस डिक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं तो डिक्रीज़ नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज़ विद टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर सकती है उन केसेस में जब बॉडी मूव करेगी इनिशियल पोजीशन की तरफ, व्हेन बॉडी मूव टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन। इसी तरह डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीजेस आल्सो। बिटवीन टू पॉइंट्स इट मे हैव मैनी वैल्यूज़। डिस्टेंस की हमारे पास काफ़ी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर हम इस पॉइंट को ए पॉइंट लें, इस पॉइंट को बी पॉइंट, देन सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अगर बॉडी मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है S1। अगर बॉडी बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ मूव करती है और ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाए S2। सी से अगर बॉडी मूव करे डी की तरफ और डिस्टेंस होगा हमारे पास S3 एंड S4। तो हम सिंपली इस डिस्टेंस को, जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारे पास हम ऐड कर लेंगे S1 + S2 + S3। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करनी हो, डिस्प्लेसमेंट हम मालूम करने के लिए हम दो पॉइंट्स लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इन पर हम वेक्टर्स ड्रा करेंगे। RA वेक्टर और RB वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हम शॉर्टेस्ट वेक्टर ड्रा करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, जो कि ΔR होगा। इसी तरह ΔR मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला होगा RA - RB। इससे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। RA - RB से हमारे पास जो आंसर होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। फॉर अ मूविंग पार्टिकल इट कैन नेवर बी 0। डिस्टेंस की वैल्यू 0 नहीं होती। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी 0। अब हम बात करेंगे स्ट्रेट पाथ में।
अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लोज्ड पाथ के केस में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, जबकि डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। विब्रेटिंग बॉडी हाफ वाइब्रेशन में जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 2 एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। बॉडी मीन पोजीशन ओ पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, जबकि ओ पॉइंट मीन पोजीशन पर है। बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करेगी, देन अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ। यह हमारे पास हाफ वाइब्रेशन हो जाएगी और इस हाफ वाइब्रेशन में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 एम्पलीट्यूड है और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वाइब्रेटिंग बॉडी अगेन इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाती है हाफ वाइब्रेशन में। कंप्लीट वाइब्रेशन की बात करें तो अगेन हमारे पास इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास 4 एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी मीन से एक्सट्रीम देन अगेन मीन पोजीशन और इसी तरह बी पॉइंट की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव करेगी और देन अगेन मीन पोजीशन पर मूव करेगी। इस तरह से हमारे पास ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगी और इस कंप्लीट वाइब्रेशन में जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो 4 एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट अगेन ज़ीरो होगा, क्योंकि बॉडी अगेन इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई है। इसी तरह अगर हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है वेक्टर फॉर्म में तो हम पहले ही ग्राफ ड्रा कर चुके हैं जिसमें हमने डेल्टा आर मालूम किया है, तो उसमें हम 2 वेक्टर्स को सिंपली माइनस कर देंगे, या आर ए माइनस आर बी या आर टू माइनस आर बी। फर्स्ट वेक्टर में से हमने सेकंड वेक्टर की वैल्यू को माइनस कर देना है, तो इस केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर फॉर्म में उसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा। डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारे पास 2 वेक्टर्स होंगे। 2 वेक्टर्स में जो हम वेक्टर फॉर्म में आंसर मालूम करेंगे डिस्प्लेसमेंट का उसकी 2 वैल्यूज़ होंगी, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। उन्हीं का हम स्केयर लेंगे, r1 का स्केयर प्लस r2 का स्केयर प्लस 2r1 r2 cos थीटा होल का स्केयर रूट। इससे हमारे पास मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगी। और इसके बाद इसी तरह हम जो है जनरल डिस्कशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने तमाम एस्पेक्ट्स जो है क्लियर कर लिए हैं। अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके सिनेरियोज़ को हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और देन कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं इनके आंसर्स, क्योंकि इनके फार्मूलाज को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 2 वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम करनी है वेक्टर फॉर्म में भी और मैग्नीट्यूड में भी। सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में मालूम करेंगे, देन हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी मालूम होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। 2 वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। वेक्टर का फार्मूला हमें मालूम है डेल्टा आर इज़ इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। सबसे पहले हमने करना ये है कि इन 2 वैल्यूज़ को हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और जबकि सेकंड वैल्यू जो 6 है ये वाई एक्सिस पे है। इसी तरह 7 एक्स एक्सिस पर और 3 वाई एक्सिस पर। जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू होगी उसके साथ हम आई वेक्टर लिखेंगे और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी उसके साथ हम जे वेक्टर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। आर ए इज़ इक्वल टू 3i प्लस 6j। इसी तरह आर बी वेक्टर 7i प्लस 3j। सॉल्व करेंगे और a माइनस आर बी 3i प्लस 6j माइनस
7i प्लस 3j। इसी तरह अगेन 3i प्लस 6j माइनस 7i माइनस 3j। आई वैल्यू जो एक्स एक्सिस पर हैं उनको हम माइनस करेंगे और जो जे वेक्टर वैल्यूज़ हैं जो वाई एक्सिस पर हैं उनका भी हम इसी तरह सम लेंगे। 3i माइनस 7i हमारे पास आंसर आएगा माइनस 4i। इसी तरह प्लस 6j माइनस 3j प्लस 3j वेक्टर, यह हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा आर की वेक्टर फॉर्म में। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आंसर है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4i माइनस 3j, जबकि करेक्ट आंसर हमारे पास ये मौजूद है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड में मालूम करनी है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी का स्क्वायर आर ए का स्क्वायर प्लस होल का स्क्वायर रूट। इसी तरह इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3j का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। 4 4 to 16 प्लस 3 9 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। j का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा j स्क्वायर जो कि 1 के इक्वल होता है, तो इसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, उसमें 1 इनके हमने आंसर मालूम कर लिए। अगर यूनिट्स लिखे ना हो तो उसके साथ हम यूनिट्स मेंशन कर दें। इसी तरह हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है, इसको आप सबसे पहले सॉल्व करें, देन कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएं और फिर आप इसकी डिस्कशन देखें। सबसे पहले क्वेश्चन में पॉइंट ए और पॉइंट बी, 2 पॉइंट्स हैं जिसमें बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। 1/4 रोटेशन है सर्कल की। इसमें हमने डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है और इसकी रेशियो भी हमें मालूम होनी चाहिए। मेनली क्वेश्चन में हमें रेशियो मालूम करनी है जिसमें ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू, कंप्लीट सर्कल में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 2πr के इक्वल है, जबकि हमारे पास जो रोटेशन है वो 1/4 है, इक्वल टू 1/4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 πr/2 हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए हम वेक्टर ड्रा करेंगे, शॉर्टेस्ट वेक्टर। ओ से ए पॉइंट के दरमियान का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो r वेक्टर। इसी तरह ये भी रेडियस। तो अब हमने मालूम करना है डेल्टा आर। डेल्टा आर मालूम करने का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है उसमें r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू √2r। इसी तरह अगेन अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन लेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू थी हमारे पास πr/2 √2/r। इस तरह r से r कैंसिल, आंसर हमारे पास आ जाएगा π/2 √2। ऑप्शन हमारे पास है बीटा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह फर्दर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हाफ रोटेशन में है। इसी तरह हमारे पास इस क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी। एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। हाफ रोटेशन है सर्कल की। इसमें भी हमने डिस्टेंस मालूम करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट और उसकी रेशो। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस जो है
कंप्लीट सर्कल का इक्वल है 2 पाई आर के, जबकि हमारे पास है हाफ रोटेशन, और इसी तरह इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आएगा पाई आर के। अगेन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा जो कि डायमीटर है 2r के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसमें हमारे पास जो है सर्कल का डायमीटर होगा जो कि 2r के इक्वल है। इस तरह अगेन अब हम रेशियो लेंगे डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की वैल्यू पाई आर डिवाइडेड बाय 2r, r से r कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर है पाई आर बाय 2। अगेन सर्कुलर पाथ में जो हाफ रोटेशन, 1/4 रोटेशन और 3/4 रोटेशन है, इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इक्वल होगा। 1/4 रोटेशन एंड 3/4 रोटेशन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। इसी तरह विब्रेटिंग बॉडी में भी 1/4 वाइब्रेशन एंड 3/4 वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम ये हमारे पास 1/4 वाइब्रेशन है वाइब्रेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर, इसका डिस्प्लेसमेंट और अगेन मीन से एक्सट्रीम 3/4 वाइब्रेशन का भी डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। इसी तरह अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है या बॉडी है जो कि ईस्ट की तरफ मूव करती है 8 किलोमीटर डिस्टेंस, देन नॉर्थ की तरफ मूव करती है 2 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड देन नॉर्थ से वो मूव करती है 6 किलोमीटर का डिस्टेंस साउथ की तरफ, और साउथ से ही वो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मूव कर लेती है। इस क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, देन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, और फिर आप इस क्वेश्चन की डिस्कशन देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें 4th क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरह अगर हम क्वाड्रेंट्स में इस जगह पर लिखें कि ये नॉर्थ एक्सिस पे, ये साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इसी के अकॉर्डिंग हम साइंस देंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को। एक जो सब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 8 किलोमीटर का ईस्ट की तरफ, और देन वो 2 किलोमीटर नॉर्थ, देन वहीं से 6 किलोमीटर ईस्ट साउथ की तरफ, और साउथ से वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है। 4, 6, 2, 8। पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे है, हम इसे साइन देंगे पॉजिटिव। वाई एक्सेस पर है पॉजिटिव, देन 6 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव वाई एक्सेस पे है, तो नेगेटिव का साइन देंगे। अगेन 4 किलोमीटर ईस्ट जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस पर है, इसे भी हम साइन का पॉजिटिव देंगे। इसी तरह इधर हम लिख देते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। साइंस ड्रा लिखने के बाद हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट 8i प्लस 2j माइनस 6j प्लस 4i। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इसका सम लेंगे। 8i प्लस 4i 12i माइनस 4j। यह हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का आंसर आ गया वेक्टर फॉर्म में, जबकि हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करनी है। यह हमारे पास आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट 12i का स्क्वायर
प्लस माइनस 4j का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 16 इज इक्वल टू 160। 144 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट जो है कि 12 के इक्वल है, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 13.1 समथिंग होगा। डिस्प्लेसमेंट की हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड आ गई 13.1। इसी तरह हमें डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए हम अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पे है जो कि, और जो सेकंड वैल्यू है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। इसी तरह हमारे पास जो क्वाड्रेंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और जो डायरेक्शन बनेगी हमारे पास, ये डायरेक्शन हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास साउथ है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। इस तरह हमारे पास फर्दर एक क्वेश्चन है, अ मैन गोज टू 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ एंड देन 20 मीटर ईस्ट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैन है जो मूव करता है 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ and then 20 meter east, 10 meter north then east 20 meter। इस केस में हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, तो हम शॉर्टेस्ट वेक्टर ड्रा करेंगे जो कि डेल्टा आर है, और इससे मालूम करने का हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है कि हम 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर लेंगे। 10 100 प्लस 400 इज इक्वल टू 500 होल का स्क्वायर रूट। आंसर ऑलमोस्ट हमारे पास 400 का 20 है, तो ऑलमोस्ट 22.5 समथिंग होगा। इसी तरह हमारे पास फर्दर एक क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ व्हील टाई इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है एक व्हील का, जो कि व्हील पे एक पॉइंट है, व्हील पर एक पॉइंट है जो कि इनिशियली कॉन्टैक्ट है विद ग्राउंड। व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन विल बी, वही व्हील हाफ रेवोल्यूशन कवर करता है उस पॉइंट से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये दो हमारे पास व्हील है। इसी तरह हम इसमें पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास ए पॉइंट है जो कि इनिशियली इन कॉन्टैक्ट है विद ग्राउंड, और हाफ रेवोल्यूशन कवर करने के बाद ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा इस पोजीशन पर। इसी तरह मतलब हाफ रेवोल्यूशन इसने जब कवर की है, तो ये हमारे पास पाई आर हाफ रेवोल्यूशन इसने ट्रैवल की, देन अगेन हमारे पास ये पॉइंट इस जगह पर है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन हम शॉर्टेस्ट वेक्टर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास पाई आर है, और जबकि ये डायमीटर है तो डायमीटर हमारे पास 2r हो जाएगा। अगेन सिंपलेस्ट वे में सिंपली हम फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करनी है। पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट।
इसमें हम आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे, पाई स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर कॉमन होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर रूट आर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और पाई स्क्वायर, इसमें हमारे पास आंसर होगा चार्ली।